हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, बहुत सारे लोग हैं जो अपना कपड़ों का काम स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। कोई कपड़ों का काम स्टार्ट करना चाहता है, कोई कॉस्मेटिक का काम स्टार्ट करना चाहता है, कोई शूज़ का काम करना स्टार्ट चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी अपने कपड़ों का काम या कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपने लाइफ में बनाकर रखनी पड़ेंगी, जिससे आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ सकता है। तो वो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको अपने बिजनेस में रखना पड़ेगा। सो गाइज, वो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे और उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को, अपने बिजनेस को दिन प्रतिदिन ग्रो करते हुए देखेंगे। सो मेरा नाम है मोनिका पंत और आपका वेलकम है पंच फैमिली ब्लॉग में। इसी तरह की कुछ जो भी आपको रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन चाहिए वो आपको सब यहाँ पर मिलेगी। तो आइए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, आपने देखा होगा कि कपड़ों की मांग आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको कहीं भी आप जाओगे, आप किसी भी एरिया में जाओगे, आपको कोई दुकान मिले या ना मिले, कपड़े की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान आपको ज़रूर मिलेगी। और एक दुकान नहीं होती है, जगह जगह एक गली में ही, अगर आप एक छोटे से मोहल्ले की गली में ही आप जाने लगे, वहाँ पे ही आपको कम से कम 8-10 दुकानें, हर 3-4 घर छोड़ के आपको दुकानें दिखाई देंगी। और मेन रोड पे तो इतनी ज़्यादा दुकानें होती कि हर कोई आजकल ये सोचता है कि कपड़े की दुकान खोलने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हर जगह इतना ज़्यादा कंपटीशन चल गया है कपड़ों की दुकान को लेकर, कॉस्मेटिक को दुकान को लेकर, कि हर कोई इस फील्ड में जाना चाहता है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। तो आपका पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने कपड़ों का कोई काम स्टार्ट करते हैं या फिर आप कॉस्मेटिक का काम स्टार्ट करते हैं, तो जब आप उस काम को 10,000 से स्टार्ट करते हैं तो उस 10,000 का जो भी आपका सामान सेल होता है, उस सामान का जो भी पैसा आता है, उस पैसे को आप अपने किसी भी काम में ना लगाएं। उस पैसे को, जो आपका पैसा आया, सेल हुआ, उस पैसे का आप दूसरा सामान खरीद के लेके आएँ। ये नहीं कि आपका आज 1,000 रुपये का सामान सेल हुआ है और आप उस सामान पैसे को घर में खर्च कर लें या फिर बाकी चीज़ों में खर्च कर लें। ऐसा नहीं करना है। आपका जो भी कुछ महीनों तक, जब तक आपका काम ग्रो नहीं होता है, जब तक आपकी शॉप में वैरायटी नहीं बढ़ती है, जब तक आपको लगता है कि अब मेरे पास बहुत सारी क्वांटिटी हो चुकी है, बहुत सारा अच्छा काम चल रहा है या लेवल पे जा रही है चीज़ें, तब तक वो बिज़नेस का पैसा हमें बिज़नेस में ही लगाना पड़ता है, कुछ महीने, कुछ साल तक। तभी आपका बिज़नेस ग्रो कर पाता है। उसके बाद जो आपका अपना निजी खर्चा है, उसके लिए आप अपना खर्चा कहीं और से निकाल सकते हैं। लेकिन बिज़नेस से, जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उस पैसे को अपने घर में खर्च ना करें, अपनी बाकी चीज़ों में खर्च ना करें। वो पैसा आप अपनी दुकान के अंदर ही इस्तेमाल करें। तो आपका पहला पॉइंट ये होता है। अब दूसरा पॉइंट आपका होता है कि आपको ये देखना है कि आपका किस लोकेशन में आपका शॉप है, आप किस लोकेशन में अपनी शॉप खोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी शॉप को मार्केट में आपने अपनी शॉप खोली हुई है या फिर आपने गली मोहल्ले में खोली हुई है या गांव में खोली हुई है, किसी गांव के अंदर खोली हुई है। अगर आपने गांव के अंदर अपनी शॉप खोली हुई है तो आपको उसके हिसाब से अपनी वैरायटी बनानी पड़ेगी। जैसे गांव के लोग होते हैं, वो गांव के लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर सिलकर कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। अब तो हालांकि ऐसा हो गया है कि हर कोई कुर्तीज़ वगैरह या सिले सिलाई कपड़े लेने लगे हैं, लेकिन उनका बजट क्या होता है, उनका बजट आपको देखना है। उनका बजट कितना, वो कितने तक वो खरीद सकते हैं, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा अपना बजट लेके नहीं चलते हैं। उनको उनके बजट के हिसाब से सामान रखना चाहिए। मान लिया आपने शहर में किसी कस्बे में खोली हुई है या फिर आपके किसी मॉल में आपने शॉप खोली हुई है, तो आपको उसके हिसाब से शॉप खोलनी है। अगर मान लिया आपने किसी मॉल के पास अपनी शॉप खोली हुई है, तो आपको उसके हिसाब से एक्सपेंसिव चीज़ें रखनी होंगी, क्योंकि मॉल में बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें बिकती हैं। तो उसी हिसाब से वहाँ के लोग उसी हिसाब की वैरायटी लेने आते हैं।
तो आपको ये सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको किस किस तरह की वैरायटी रखनी है, वो भी अपने लोकेशन के हिसाब से। अब आता है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आपका क्या आता है कि आपको ये देखना है कि अगर आप लेडीज़ की शॉप खोल रहे हैं तो लेडीज़ की शॉप में आपको लेडीज़ के हिसाब से सारी चीज़ें रखनी है, ताकि लेडीज़ आपकी शॉप में आए तो वो खाली हाथ ना जाए। मान लिया आपने उसके लिए कुर्तीज़ रखी हैं, सूट रखे हैं, दुपट्टे रखे हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपकी शॉप से ज़रूर लेके जाएगी, क्योंकि कस्टमर जहाँ जाता है एक बार वो सोचता है कि यार चलो वहाँ पे चलते हैं, अगर उसने लेडीज़ की शॉप है वहाँ पे हमें सब मिल जाएगा, वो बार बार जगह जगह दुकान पर नहीं जाएगा। मान लिया आपने जेंट्स की दुकान खोली है तो आपको जेंट्स की सारी वैरायटी बना के चलनी पड़ेगी। किड्स की आपने शॉप खोली है तो किड्स का भी आपको सारे आइटम थोड़े थोड़े रखने होंगे, ताकि आपका कस्टमर आपसे बिना हाथ खाली किए वापस ना जाए, वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाए। तो आपको अपनी शॉप में उस तरह का काम करना चाहिए। मान लिया कॉस्मेटिक का रखा है तो कॉस्मेटिक की सारी वैरायटी, लिपस्टिक, बिंदी, सब चीज़ें रखें। लेडीज़ का कर रहा है क्लॉथ्स का, तो लेडीज़ में हर एक चीज़ रखनी है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि कस्टमर वापस ना जाए। तो आपका ये थर्ड पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सो गाइज अब आता है 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके एरिया के आसपास कोई कॉम्प्लेक्स जिसमें क्लॉथिंग कॉम्प्लेक्स ना खुला हो, कोई शोरूम ना खुला हो, तो आपका बहुत अच्छा बेनिफिट है। और अगर आपका तो आप खोल सकते हो वहाँ पे उस एरिया में जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है अभी, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि हर जगह कॉम्प्लेक्स इतने ज़्यादा खुल चुके हैं, इतने ज़्यादा मॉल वगैरह खुल चुके हैं कि लोग उनमें जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, छोटी शॉप में जाना नहीं पसंद करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एरिया में कोई ऐसा कोई मॉल, कोई कॉम्प्लेक्स, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, तो आपको वहाँ पे शॉप अपनी खोलनी है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सो गाइज अब आता है आपका 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में आपको ये ख्याल रखना है कि अगर आप अपना सामान लेने के लिए जाते हैं होलसेल में अपनी शॉप के लिए, मान लिया आप 50,000 का सामान लेने के लिए जा रहे हैं, 50,000 का आपका बजट है और आप 50,000 का बजट लेके चल दिए हैं सामान लेने के लिए, तो उस 50,000 को आपको पूरा का पूरा ख़त्म नहीं करना। आपको उसका आधा खर्च करना है। आधा मतलब 25 का आप सामान लेके आइए और 25 अपने पास रखिए। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी शॉप में किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की लोग आके डिमांड कर रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं, उनको क्या चाहिए। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, तो आपके पास कुछ आपका बैलेंस बना रहेगा कि आपको वो चीज़ धीरे धीरे उस चीज़ को आप लेके आ सकते हो। कुछ सेल्समैन से मंगा सकते हो। इसी तरह से आपसे थोड़े थोड़े सेल्समैन भी जुड़ जाते हैं फिर। तो आपको ये सारे पॉइंट्स अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ मैंने भी की है, तभी आज मैं यहाँ तक आई हूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ को लेके, और अभी मेरा ठीक है कि मेरा अभी ठीक हो चुका है काम। तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारे जितने भी पॉइंट है, अगर ये अपने अपनी लाइफ में रखे और आपने कोई काम करना या बिज़नेस करना स्टार्ट किया, तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।